नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय है समाज विज्ञान। प्रकरण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है, जो कि उनके कार्य के बारे में बात किया गया है। कक्षा 8 से लिया गया है। चक्र और अवधि विद्यालय के नियमानुसार होंगे। समान उद्देश्य, इसके पहले हमने समाज विज्ञान पे जितने भी लेसन प्लान बनाए हैं, आप जा करके उसको अभी देखिए। उसमें हमने बताया है कि समान उद्देश्य किस प्रकार से होंगे। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। छात्रों को अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने के सुयोग्य बनाना। छात्रों को सामाजिक कुशलता का विकास करना। अतीत की जानकारी सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट कर देना। छात्रों को इतिहास विषय के महत्व से अवगत कराना होता है। छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण कराना। छात्रों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित कराना। इस प्रकार से 5 से 6 पॉइंट समान उद्देश्य में होना चाहिए। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, एक बार हम दोबारा इस पर चर्चा कर लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आप स्वयं से बनाएंगे। आप जिस लेसन प्लान को बना रहे हैं, चाहे समाज विज्ञान का हो, विज्ञान का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, या हर एक कोई का हो, समान उद्देश्य भी स्वयं बनाएं और विशिष्ट उद्देश्य को स्वयं ही बनाएं, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य कहीं अलग से नहीं बनाना होता है, इसी लेसन प्लान पर आधारित होता है। आइए देख लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य। 2-3 हम लोग करके देख भी लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे क्या है कि हम सबसे पहले जाएंगे प्रस्तुतिकरण तालिका में। तो देखते हैं प्रस्तुतिकरण तालिका में। हाँ, देखिए इसमें क्या है। पहला टीचिंग पॉइंट है 1857 के विद्रोह से पूर्व की दशाएं। यानी अगर ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा तो उसमें आप क्या लिख देंगे कि 1857 ईस्वी में विद्रोह से पूर्व की दशाओं के बारे में बच्चे जान सकेंगे। इसके बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट आता है। इसमें क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण को भी छात्र जान सकेंगे। एक ज्ञानात्मक की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी टीचिंग पॉइंट निकल के आता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण को भी छात्र जान सकेंगे। इस प्रकार से देखिए, हमने ऐसे ही 2 मिनट में हम लोग जान गए कि विशिष्ट उद्देश्य को किस प्रकार से तैयार करना है। इसी प्रकार आप लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में बच्चा क्या करने लग जाता है, समझने लग जाता है। तो उसमें क्या लिख देंगे कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण को समझ सकेंगे। फिर 1857 क्रांति के पूर्व की घटनाओं को समझ सकेगा छात्र। 1857 के इसी प्रकार से आप 3 पॉइंट उसमें भी लिख लेंगे। मनोगत्यात्मक में क्या होता है कि बच्चा अप्लाई करने लग जाता है। वो कैसे करेंगे, जैसे कि 1857 की क्रांति के बारे में बच्चा व्याख्या कर सकेगा। 1857 पर जो 1857 की क्रांति है उस पर आधारित और कहानियों को प्रत्यास्मरण कर सकेगा। इस प्रकार से लिखेंगे। तो अगर हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार इसको पढ़ाते समय जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी उसको लिखेंगे क्या, शिक्षण सामग्री में। क्या होता है, जैसे चाक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, ETC, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद इसको पढ़ाने के बाद यानी क्या होता है, पूर्व ज्ञान में छात्र को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी इसमें पूर्व ज्ञान में यही होता है कि बच्चों को उनके पास जो कुछ ज्ञान हो उनको उस ज्ञान को इस लेसन प्लान के ज्ञान के साथ जोड़ देना है। तो उसमें आपको लिखना क्या होगा कि पूर्व ज्ञान था, मतलब है। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न लिए जाते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न जो होता है समस्यात्मक प्रश्न होता है, जिस पर आधारित होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप बताएंगे कि छात्रों आज स्वतंत्रता संग्राम
1857 के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करते हुए देखेंगे कि 1857 की क्रांति में यानी स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह के क्या क्या कारण थे। इस प्रकार से ये लिखने के बाद हम प्रस्तुतिकरण तालिका पे आते हैं। इस तालिका में 3 प्रश्न दिए होते हैं। हर एक 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं और हर एक टीचिंग पॉइंट में 3-3 प्रश्न होते हैं, जिसमें अंतिम का जो प्रश्न होता है यानी तीसरा प्रश्न होता है अस्पष्ट उत्तर होता है। यानी अस्पष्ट का अर्थ ये होता है कि छात्र उसको उत्तर देने का प्रयास किए तो हैं पर वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 प्रश्न देखेंगे और जो कि अस्पष्ट होगा तो वो छात्र अध्यापक यानी जो कि पीपल टीचर होंगे, जो लेसन प्लान को पढ़ा रहे हैं, वो उसको स्पष्ट करेंगे और उस जो स्पष्ट करेंगे उसको आप लिखेंगे स्पष्टीकरण में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और स्पष्टीकरण में जो कंक्लूजन निकल के आता है, जो मुख्य मुख्य बातें निकल के आती हैं, उनको आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में। इस प्रकार से दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक पहले टीचिंग पॉइंट की तरह भी होता है दूसरा टीचिंग पॉइंट, जिसमें स्पष्टीकरण बता दिए हैं कि स्पष्टीकरण का जो प्रश्न जो कंक्लूजन निकल के आता है उसको लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य पे। आप दे सकते हैं ऐसे ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरी टीचिंग पॉइंट निकल के आता है कि इसमें आप देखेंगे 2 ही प्रश्न लिखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न लिखे गए हैं। अगर आपका 3 प्रश्न नहीं बन पा रहा है, 2 ही प्रश्न किसी टीचिंग पॉइंट में 3 प्रश्न नहीं बन पाता है, तो अगर नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप 2 ही लिखिए। लेकिन हर एक टीचिंग पॉइंट में अगर आप 2 लिखते हैं तो ये गलत है। 3 प्रश्न लिखने ही हैं, जैसे कि हमने पिछले लेसन प्लान में बताए हैं। इसके बाद क्या है, स्पष्टीकरण यानी हम बता दिए हैं। पिछला जो अभी बताते हुए आए कि पिछला टीचिंग पॉइंट में जैसे कि कैसे कैसे लिखना है वैसे लिख देंगे। अब इतना करने के बाद मूल्यांकन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 प्रश्न होने चाहिए, यहाँ पे 3 ही प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्न जो हैं वो यहाँ चारों प्रश्न जो है मूल्यांकन प्रश्न में लिखने होंगे। श्यामपट्ट कार्य में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, जैसे कि इस प्रकार से है। यहाँ पे 3 ही प्रश्न हैं, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। आप 4 प्रश्न स्वयं से बनाएं, 1 प्रश्न आप स्वयं से बनाने का प्रयास करिए, जो कि आपका गृह कार्य के रूप में होगा। कक्षा कक्ष में कार्य एवं निरीक्षण। तो कक्षा कक्ष में कार्य एवं निरीक्षण इस प्रकार से हैं। प्रस्तुतिकरण तालिका यानी ये होने की क्षमा करिएगा, पुनरावृत्ति प्रश्न में बताए हैं ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, इन सब प्रश्नों को लिए जा सकेंगे। और गृह कार्य में आप कम से कम शब्दों में और सरल से सरल शब्दों में आप गृह कार्य देने का प्रयास करेंगे। एक आवश्यक सूचना ये है कि पुनरावृत्ति के जितने भी प्रश्न होंगे सब इसी लेसन प्लान के अंदर से लिए जाएंगे, बाहर से नहीं लेने हैं। इस प्रकार से अगर हमारे लेसन प्लान का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए लेसन प्लान और BLED और खासकर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज सभी के लिए बनाए गए कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन भी आप पा सकें। इतना धैर्य से सुना और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।